दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, सफलता उनसे दूर ही रहती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम समय देते हैं काम को, लेकिन सफलता उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो सिंपल स्टेप्स, वो टिप्स जिसके द्वारा आप किसी भी काम में, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वो टिप्स क्या हैं? वो आइए हम देख लेते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट टिप है, वो है स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम किसी भी काम को करने का सोचते हैं, तो उससे पहले हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच-विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और ओवरथिंकिंग जहाँ भी आ जाती है, वहीं पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप ये तय नहीं कर पाएँगे कि ये काम मैं करूँगा, तो इसमें मुझे सफलता मिल पाएगी या नहीं? आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहेंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि ये काम मैं कर पाऊँगा। तो बेटर क्या है कि क्यों ना उस काम को कर लिया जाए। इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग, वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट एक्चुअली वी कैन डू इट। तो हम वास्तविक रूप से कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए और इसके लिए क्या तैयारियां की जा सकती हैं, वो तैयारियां हमें करनी चाहिए और उस काम के को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एवरी डे वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ व्हाट स्मॉल स्टेप वी हैव टू टेक टू अचीव अवर गोल। हम वो कौन सा छोटा कदम हम ले सकते हैं आज के दिन, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाए। तो ये छोटा स्टेप को हम आदत बना लें कि अपने नोटबुक में या डायरी में नोट डाउन कर लें और उस स्टेप को हम उस दिन में जरूर से जरूर कंप्लीट करें। तो पहला जो मेरा टिप है वो था स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सोचना बंद करें और काम करना शुरू करें। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है मैनेज एक्टिविटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ वी मैनेज आवर एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़। दिन में हम जो भी काम करते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने दिन को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप अपने टारगेट तक या अपने अचीवमेंट को, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ यू मैनेज योर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो इसके लिए आप क्या करें, आपकी दिनचर्या जो भी है, डे की जो एक्टिविटी है, उसको आप नोट डाउन करें, डायरी में नोट डाउन करें हर चीज़ को कि आज मुझे ये काम करने हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का आप रिकॉर्ड रखें, मेंटेन। तो शाम तक आपको आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि आप जो भी काम आपने तय किए थे, डायरी में नोट किए हैं, क्या आप उनको पूरा कर पाए? छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स आप पूरा कंप्लीट कर पाए हैं? तो अगर ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने जो दिन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर पाएँगे और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएँगे। तो दोस्तों दिन तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 24 आवर्स होते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपने 24 घंटे सिर्फ़ काम में ही इन्वेस्ट कर दें? अगर आप 24 घंटे काम में इन्वेस्ट करेंगे, तो भी गारंटी नहीं है कि आप अपने टारगेट्स या लक्ष्य को पा पाएँ। कई लोग ऐसा करते भी हैं कि 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, अपना वो किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ ही घंटे काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को काफ़ी स्मार्टर तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं और क्योंकि उन्होंने अपने समय को स्मार्टली मैनेज किया है, तो वो अपने अचीवमेंट उनके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैनेज योर एक्टिविटीज़, दिस इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने दिन को व्यवस्थित कर लेंगे, तो सिर्फ़ आप ऐसा नहीं है कि काम के लिए ही आपको समय अपना खर्च करना होगा। आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, भई आपके एक लाइफ़ है। लाइफ़ में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ काम के बारे में ही सोचें। आप अपने कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ दूसरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए भी फिर आपको टाइम मिल पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दिन को व्यवस्थित करें। सारा जो दिनचर्या है उसको नोट डाउन करें कि आज मुझे ये काम करना है। अगर आप ऐसा कर पाएँगे, तो आप अपने दिन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ़ आपकी लाइफ़ के लिए,
ना सिर्फ आपके वर्क के लिए, ना सिर्फ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी के लिए। सारी चीज़ों का आपको रिकॉर्ड एक मेंटेन रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको तय करना चाहिए दिन की शुरुआत से ही। तो मैनेज योर डेली एक्टिविटीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिप है, वो है गो स्लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे कई लोग जिस रफ्तार से भाग रहे हैं, आप भी उसी रफ्तार से दौड़ें, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर उसको सक्सेस मिल गई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी तेज़ रफ्तार से भागने में सक्सेस मिल जाए। इसलिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का ज्ञान होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह इस रफ्तार से मैं चलूँगा, तो मैं उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। आपने बचपन में एक कहानी सुनी ही होगी, खरगोश और कछुए की, जो रेस हुई थी। खरगोश बहुत तेज़ उसने दौड़ लगाई थी और वो बहुत तेज़ दौड़ भी सकता था, ज़ाहिर है वो तेज़ ही दौड़ेगा, लेकिन वो फ़ोकस्ड नहीं था। वहीं कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा। तो देखिए, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। धीमे चलें लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट हो, तो आपको अचीव ज़रूर आप अपने लक्ष्य को कर लेंगे। वहीं देखिए, खरगोश दौड़ता बहुत तेज़ था, लेकिन बीच में वो कहीं-कहीं आराम भी कर लेता था। तो अपने आप को वो डिस्ट्रैक्ट कर लेता था। उसे मालूम था मैं लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन उसे ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ये कहीं न कहीं हानिकारक हो सकता है। आप स्लो चलें, आपकी रफ्तार स्टडी होगी, कंसिस्टेंट होगा, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। कि लक्ष्य को पाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बॉस ने नहीं बोला है, या आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि इस काम को 6 घंटे में करना ही है। अगर आप अपने लिए एक टाइम फ्रेम, मतलब एक टारगेट ऐसा बना देंगे कि मुझे ये काम इतने घंटे में करना ही है, 1 घंटे में करना है, तो आप अपने आप के ऊपर मेंटल स्ट्रेस डाल रहे हैं। हालाँकि काम कभी-कभी टाइम बाउंडेशन होता है, लेकिन आप उसको ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत तेज़ रफ़्तार से उस काम को करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप स्लो एंड स्टडी रफ़्तार के साथ उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। उससे होगा क्या? आपको मेंटल प्रेशर भी नहीं होगा, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे और आप अपने लक्ष्य को पा भी लेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर है, या कि आप बहुत तेज़ रफ़्तार से भाग रहे हैं, अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया, अपने ऊपर मेंटल स्ट्रेस डाल दिया, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ गए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो स्लो, धीमी रफ्तार से भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्लो डाउन योर पेस, आपकी जो बहुत तेज रफ्तार है उसको थोड़ा सा आप ब्रेक लगाएं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ जो टिप है वो है प्रायोरिटाइज। आपको प्रायोरिटी तय करनी होगी। आप सोचिए, आपके दिन में 4, 5, 6, 8, 10 तरह के काम हैं, आप उनको एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी होगी कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पहले कर सकता हूँ मैं, या पहले किया जाना ज़रूरी है। आप नोट डाउन करें कि अगर 4-5 काम हैं, तो उनको सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा पहले किसको करना है, फिर सेकंड में किसको करना है, थर्ड में किसको करना है। इस तरह से आप एक डायरी में नोट डाउन करेंगे, चेकलिस्ट बनाएँगे, तो आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाएँगे। आपके पास पिक्चर क्लियर होगा कि मुझे ये काम पहले करना है। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, तो कई तरह के 4-5 तरह के काम हैं कि भई आपको पहले सब्ज़ी लेना है, सेकंड आपको कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेना है, थर्ड आपको मेडिसिन्स लेना है। तो इनको आप नोट डाउन करें कि पहले किस काम को कर सकते हैं, कौन-सा कन्वीनिएंट रहेगा। कन्वीनियंस के हिसाब से आप उनको नंबरिंग दे सकते हैं। ये काम मैं पहले करूँगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस तरह से आप प्रायोरिटाइज़ करें, प्रेफ़रेंस दें। ये काम को मैं पहले करूँगा। इस तरह से अगर आपका पिक्चर क्लियर है, तो आप काम को, किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाएँगे और आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी, आपका मेंटल स्ट्रेस भी आपके ऊपर कम पड़ेगा और आपके सारे काम हो भी जाएँगे। क्योंकि अगर आपने प्रायोरिटी फिक्स नहीं की, तो आप दिन भर बहुत सारा काम का लोड अपने दिमाग पर लेकर चलेंगे और ऐसा लगेगा दिन भर आप काम में ही लगे हुए हैं और काम कुछ हो भी नहीं पा रहा है। बजाय उसके ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस तय करें, प्रेफ़रेंस तय करें, प्रायोरिटी तय करें कि इस काम को मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा और सारे काम मेरे शाम तक या दिन के अंत तक कंप्लीट हो जाएँगे। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रायोरिटाइज़ योर
डेली टास्क्स। तो टिप है वो है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब अपने आप को दूसरों से जो आपका कनेक्टिविटी है उसको दूर कर दें। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि जिंदगी कितनी भाग दौड़ भरी है, कितना ज्यादा चारों तरफ शोर शराबा है, भाग दौड़ मची हुई है। तो क्यों ना हम एक दिन अपने लिए ऐसा चुने जिसमें हम दूसरों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। आप देख रहे हैं इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के थ्रू कितना सारा कचरा आपके जीवन में आ रहा है। क्यों ना हम एक दिन ऐसा चुने हफ्ते में कि इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें पूरे दिन को। इससे क्या फायदे होंगे? एक दिन अगर आपने चुन लिया कि आप इंटरनेट फ्री दिन वो आप अपना गुजारेंगे, तो उसके फायदे होंगे कि आप अपने बहुत सारी हॉबीज को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उस दिन स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। या आपकी हॉबी है कि मूवी देखना है, तो आप मूवी देखने जा सकते हैं, उस हॉबी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, फैमिली को समय दे सकते हैं। वो सारा दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। इस सब से क्या होगा, आपके अंदर का जो पिछले 6 दिनों का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। आपको रिलैक्स फील करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगले जो 6 दिन हैं आपकी लाइफ के, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और अगर आप ऐसा करेंगे, स्ट्रेस फ्री एक दिन बिताएंगे, आप अपने आप को डिसकंटिन्यू कर लेंगे सारे इंटरनेट से और जो भी सोशल मीडिया है इससे, तो आप अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे। फैमिली के साथ एक दिन आप बिता पाएंगे, फैमिली के साथ खाना बैठ के खा पाएंगे साथ में, फैमिली के साथ मूवी देखने जा सकते हैं, फैमिली के साथ आप कुछ स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। पूरा दिन अपने आप को दीजिए। ऐसा करके आप अपने आप को रिचार्ज कर लेंगे अगले 6 दिनों के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फॉर 1 डे इन ए वीक। तो ये दिन आपको चुनना है। वो दिन कौन सा हो सकता है? आप संडे चुन लें, सैटरडे चुन लें। कहीं किसी किसी जगह पर सैटरडे ऑफ होता है, आप सैटरडे चुन सकते हैं। तो वो दिन आप तय करें, तो अपने आप को डिस्कनेक्ट जरूर करें। एक दिन अपने आप को दें, अपने परिवार को दें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज जो आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताए हैं, वो टिप्स जो आपकी लाइफ में भी काम आ सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस पर भी काम आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज स्टूडेंट आपको काम आ सकते हैं। तो ये सारे टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं। आपके हर लाइफ में हर पॉइंट पर काम आएंगे। उम्मीद है आप इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को आप आजमाएंगे अपनी लाइफ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी सकते हैं। अपने टारगेट को आप स्ट्रेस फ्री होकर अचीव कर सकते हैं, ओवरलोडेड नहीं रहेंगे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे।